हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जो काफी सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर के किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं इजी और इंटरेस्टिंग वे में, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक ये प्लेलिस्ट बनी ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। और फ्रेंड्स ना ही इस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये है हमारा फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर से, तो डेफिनेटली अभी तक प्लेलिस्ट बनी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आज इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को, देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, और हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ चुकी है, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रेंड सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही है पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रेंड्स थ्योरम है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम की, हम इस स्टेटमेंट को 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने सुना है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है किसे, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। बट फ्रेंड्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है, जैसे हमने कहा है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा रहना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही आप वहां पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड, जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी है। एक ट्राइंगल है हमारे पास एल एम एन, और फ्रेंड देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहता है थ्योरम, कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो फ्रेंड्स कौन है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, देखिए एल एन है आपकी हाइपोटेन्यूज, और क्यू एल एन क्यू है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये साइड एंगल 90 के अपोजिट साइड है। तो देखिए यह है एंगल 90 डिग्री का, और इसके जो अपोजिट साइड है वो है एल एन, तो डेफिनेटली एल एन क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एल एन का स्क्वायर, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसे, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। और रिमेनिंग टू साइड्स कौन है, एक है एल एम और एक है एम एन। तो यहाँ पे आएगा एल एम स्क्वायर प्लस आएगा एम एन स्क्वायर। मतलब ओवरऑल अगर आपने यहाँ पे थ्योरम अप्लाई किए तो वो किस तरह होगा, वो होगा एल एन स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। फिर से एक बार क्या कहा हमने, हमने कहा एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये है पाइथागोरस थ्योरम, जो ऑलरेडी हम 7th क्लास से पढ़ते आ चुके हैं। इस चैप्टर में फ्रेंड हम इस पाइथागोरस थ्योरम को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है उन्हें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, कि एग्जैक्टली क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और फ्रेंड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस टॉपिक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम। और फ्रेंड्स इससे पहले भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet। तो फ्रेंड्स क्या मतलब है इसका, मतलब इन तीन नंबर्स में से जो लार्जेस्ट नंबर है, इस लार्जेस्ट नंबर्स का क्या स्क्वायर, अगर ये क्या है, इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द combination of three numbers that is triplet is called Pythagorean triplet। तो फ्रेंड इसका मतलब ये कि अगर आपके पास तीन नेचुरल नंबर्स हैं और इन तीन नेचुरल नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर अगर ये क्या आ गया, इक्वल आ गया किसे, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स,
देन उन तीन नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट, उस ट्रिपलेट को हम क्या करेंगे फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने जो एग्जांपल लिखा है वहां पे हमने तीन नेचुरल नंबर्स लिए 3, 4 एंड 5। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 5, उसका लेना है हमें स्क्वायर। देखिए 5 स्क्वायर आ चुका है 25, इसे हमने दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग टू नंबर्स है अब उनका क्या करेंगे, स्क्वायर का सम करेंगे। तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, और उनके स्क्वायर का हम क्या करेंगे सम मतलब एडिशन। तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, और फ्रेंड्स इन दोनों का टोटल आ चुका है 25। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, एंड फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर विच इज 25 is equal to the sum of the square of remaining two numbers which is also 25. So therefore हम बोल सकते हैं क्या, the 5 square is equal to 3 square plus 4 square from 1 and 2। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ये क्या है, इक्वल है किसे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, एंड देयरफॉर इन तीन नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट, इस ट्रिपलेट को हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई। बड़े नंबर का स्क्वायर ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है किसे, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। ठीक है, सो देयरफॉर दिस थ्री नंबर्स 3, 4, 5 फॉर्म्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 6, 7, 8। तो यहाँ पे अगेन हमने तीन नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया है जो है नेचुरल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले जो बिगर नंबर है लार्जेस्ट नंबर, उसका हम लेंगे स्क्वायर जो है 64। उसके बाद हम लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो एक नंबर है 6, दूसरा नंबर है 7। 6 स्क्वायर हो चुका है 36, 7 स्क्वायर हो चुका है 49, और फ्रेंड्स इन दोनों का टोटल ये होता है 85। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यह इक्वेशन नंबर 2 और यह आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम ऐसा कह सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स? नहीं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। बड़े नंबर का स्क्वायर है 64 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स ये है 85। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा है नॉट इक्वल। और अगर ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब हम लिखेंगे हियर द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is not equal to the sum of the squares of the other two numbers, and therefore 6, 7, 8 which is a combination of three natural numbers is not a Pythagorean triplet। ये Pythagorean triplet नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए टॉपिक कुछ इस तरह है Pythagorean triplet, जिसमें आपको चेक करना है बड़े नंबर का स्क्वायर क्या ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स से इक्वल आता है या नहीं। तो अगर ये इक्वल आता है तो फिर वो कॉम्बिनेशन मतलब वो ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब वो ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस टॉपिक से फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसी टॉपिक को हम आगे प्रैक्टिस सेट 2.1 में और अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तो फ्रेंड देखिए यह है प्रॉपर्टी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑलरेडी हमने 9th क्लास में पढ़ चुकी है, बट फ्रेंड इसे और एक बार हमें यहाँ पर रिवाइज करना है। तो फ्रेंड्स क्या कहती है प्रॉपर्टी, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए यह है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें एक एंगल हो गया 90। तो अब जो रिमेनिंग टू एंगल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, एक्यूट एंगल्स रहेंगे, लेस देन 90 रहेंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल में दो एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हो सकते। तो एक अगर 90 डिग्री का है तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग टू एंगल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लेस देन 90। एंड लेस देन 90 का मतलब ही क्या होता है, एक्यूट एंगल्स। तो फ्रेंड्स अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल्स हैं, देखिए ये जो एक्यूट एंगल्स बच गए, ये एक्यूट एंगल्स अगर 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, तो एक एक्यूट एंगल है 30 डिग्री का और एक एक्यूट एंगल है 60 डिग्री का। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या कहती है प्रॉपर्टी, देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स द साइड
विच इज अपोजिट टू विच एंगल, 30 डिग्री एंगल, ये क्या रहेंगी, ये रहेंगी हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। मतलब फ्रेंड देखिए यह है एंगल 30 डिग्री का और इस एंगल 30 के अपोजिट जो साइड है वो है mn। तो ये mn साइड इस हाइपोटेनियस ln की क्या रहेंगी, हाफ। इसका मतलब अगर ये ln 6 सेंटीमीटर है हाइपोटेनियस, तो ये 30 के अपोजिट जो साइड है mn, ये ln की हाफ रहेंगी, मतलब कितनी रहेंगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है जो सेकेंड एंगल है 60 डिग्री, उसके बारे में, और वो है द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, तो कौन सी साइड है 60 डिग्री एंगल के अपोजिट, तो देखिए यह है वो साइड LM, 60 डिग्री ये है और इसके अपोजिट साइड है LM। तो फ्रेंड्स ये जो साइड है जो 60 डिग्री एंगल के अपोजिट है, ये साइड कितनी रहेंगी, √3/2 टाइम्स रहेंगी, किसके, हाइपोटेनियस के। तो हाइपोटेनियस देखिए LN जो है 6 सेंटीमीटर, तो LM जो 60 डिग्री के अपोजिट है ये रहेंगे √3/2 टाइम्स व्हाट, हाइपोटेनियस। मतलब क्या आएगा, ये आएगा 3√3, मतलब LM की भी जो लेंथ रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 3√3 सेंटीमीटर रहेंगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहती है प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल LMN, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल LMN, in triangle LMN which is a right angle triangle, angle M is equal to 90 degree, then angle N is equal to 60 degree and angle L is equal to 30 degree, and therefore we can say that it is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle। तो इसलिए ट्राइंगल कौन सा हो चुका है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड देयरफॉर नाउ वी कैन यूज द प्रॉपर्टी। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। तो फ्रेंड देखिए कौन सी साइड है अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री ये है और इसके अपोजिट जो साइड है वो कौन सी हमारी, वो है MN। तो यहाँ पे आएगा MN, और ये जो MN है जो साइड है अपोजिट टू 30, ये कितना है, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो MN ये कितना है, हाफ है, किसका, ऑफ हाइपोटेनियस। तो फ्रेंड्स हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे, LN इज द हाइपोटेनियस। और क्यों, क्योंकि ये साइड, मतलब ये जो साइड है LN, ये 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है, तो इसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस। तो ये आएगा हाफ ऑफ LN। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि LN की वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में दी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो देयरफॉर MN ये आएगा इक्वल हाफ इंटू LN जो है 6, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंस पता है LN इज कितना, 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इसे हम कैंसिल कर देंगे 3, तो हमें यहाँ पे फाइनली मिलेगा MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह आपको मिल चुके हैं MN साइड, जो कोण है वो है अपोजिट साइड, यह है अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री, जो कितना है 3 है, मतलब क्या है, हाफ है, किसका, इस 6 सेंटीमीटर का, मतलब ही हाइपोटेनियस का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। तो फ्रेंड्स अब देखिए कौन सी साइड है जो अपोजिट है 60 डिग्री एंगल के, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का एंगल और ये अपोजिट साइड है LM। तो ये आएगा LM इज इक्वल टू, तो ये जो साइड है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, ये कितना है, √3/2 टाइम्स है, कितना, √3/2 टाइम्स, √3/2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। तो कौन है हाइपोटेनियस यहाँ पे अगेन, LN। तो यहाँ पे आएगा LN। तो चलिए आप इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे LM इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस दैट इज LN। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो देयरफॉर LM इज इक्वल टू √3/2 इंटू LN की वैल्यू कितनी है, 6 हमें दिया है यहाँ पे, सिंस LN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देयरफॉर हम लिखेंगे अब आगे, देयरफॉर LM इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा और आएगा 3, तो ये 3 इंटू √3, मतलब लिखेंगे 3√3 और ये हो गया सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह आपको यहाँ पे ये आंसर मिल चुका है, और वो है LM इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर।
ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये थी वो प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स क्या थी ये प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो रिमेनिंग टू एक्यूट एंगल्स है वो अगर 30 डिग्री के और 60 डिग्री का है, तो फिर जो साइड किसके अपोजिट है 30 डिग्री के, वो साइड रहेंगी हाफ हाइपोटेनियस के। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो हाइपोटेनियस है वो रहेंगी डबल। ठीक, किसके डबल रहेंगी? उस साइड के जो किसके अपोजिट आ रही 30 डिग्री की। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स जो साइड है अपोजिट टू 60, तो यहाँ पे है LM, तो ये साइड कितनी रहेंगी? √3/2 टाइम्स रहेंगी। √3/2 टाइम्स रहेंगी किसके? हाइपोटेनियस के। ठीक है, तो हाइपोटेनियस थी यहाँ पे 6, देखिए हमने वैल्यू पुट किया है और फाइनली हमें आंसर मिल चुका है LM = 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तब तक फ्रेंड्स आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।